अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था मुरब्बी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मुरब्बी मसावत क्या होती है, उसके जज़र क्या होते हैं, मुरब्बी मसावत की खुसूसियात क्या होती है, उसकी मियारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, ये तमाम चीजें हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं और हमने आपको समझाया था कि मुरब्बी मसावत को अजज़ाए ज़रबी के तरीके से किस तरह हल किया जाता है। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मश्क नंबर 2.2 में आपको किस तरह से सवालात पूछे गए हैं और सवालात की किस्में क्या है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि सवालात की किस्में आपको कितनी दी हुई है मश्क नंबर 2.2 में। तो आपको इस तरह वो पूछ सकता है कि दर्जे झेल मसावातों को मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में तब्दील करके अजज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। यानी आपको कोई मसावत दी होंगी और आपसे वो कहेगा कि आप दी हुई मसावत को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मियारी सूरत में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद में उसे अजज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। मुरब्बी मसावत का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। ये होता है मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत। ठीक है, फिर आपसे वो डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि अजज़ाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावत को हल कीजिए। यानी आपको डायरेक्टली जो इक्वेशन दी होंगी वो मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि हमको किस तरह के सवाल दिए हुए हैं। पहला आपका सवाल है मंदरजा झेल मुरब्बी मसावत को अजज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। आपको मसावत दी हुई है 5m² बराबर 22m जमा 15। अब आप इसको किस तरीके से हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको इस मसावत को मुरब्बी मसावत के मियारी सूरत स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास में? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। अभी ये मसावत को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से होंगी 5m², ये जमा में है, ये साइड आएगा नफी में होगा, नफी 22m, 15 भी जमा में है बराबर की ये इस जनीब आएगा तो नफी में हो जाएगा, नफी 15 बराबर 0। अब हमने आपको समझाया था कि अजज़ाए ज़रबी करते वक्त हम सबसे पहले जो स्क्वायर वाला हमारा मुतग़य्यर होता है जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 हो, यानी m² का ज़रीब a और कांस्टेंट c, हम ये दोनों की ज़र्ब करते हैं तो कितना होगा? ये 5 ज़र्ब नफी 15, तो इसका आंसर होगा नफी 75। ठीक है, इसके बाद में आपको यह करना है कि जो आपका दरमियान का अदद है नफी 22 के लिए आपको ऐसे दो अदद का इंतखाब करना है जिसकी जमा नफी करने पे नफी 22 हासिल हो और जिसकी ज़र्ब करने पे हमें नफी 75 हासिल हो। तो ऐसे कौन से दो आदत होंगे कि जिनकी जमा नफी करने पे हमें नफी 22 हासिल होगा और ज़र्ब करने पे हमें नफी 75 हासिल होगा? अगर हम नफी 25 जमा 3 अगर ये दो आदत का इंतखाब करते हैं तो ये कितना होगा? नफी 22 हो जाएगा। नफी 25 जमा 3 तो ये नफी 22 होगा। तो पहली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन अगर हम ये दोनों की ज़र्ब करते हैं नफी 25 ज़र्ब 3 तो क्या इनकी ज़र्ब करने से हमें नफी 75 मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल हमें नफी 75 मिल जाएगा। तो हमारे पास में वो दो आदत ये हैं, हम नफी 25 लेंगे और जमा 3 लेंगे। अब हम ये दोनों आदत को नफी 22 की जगह पे रखकर हल करेंगे। ठीक है, यह होगा 5m² नफी 22 की जगह नफी 25x जमा 3x नफी 15 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि हमें एक जोड़ी इसकी बनानी है और एक जोड़ी इसकी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें से 5m कॉमन लेंगे। 5m को हमने कॉमन लिया तो यहां होगा m नफी 5। ठीक है, उसके बाद में इस पे काम कीजिए, हम यहां से कॉमन लेंगे 3 जमा के 3 तो यहां होगा सॉरी यहां m है, हमने स्पीड में x लिख दिया उसको, 3m। तो यहां क्या होगा? m नफी 5 बराबर 0। अब
यहाँ देखिए कि ये कॉस और ये कॉस यकसा है। अगर ये दोनों कॉस यकसा आ जाए तो ये इस बात का सबूत होता है कि जो हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं हम सही तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, हमारा आंसर सही आने वाला है। तो हम अब ये करेंगे कि एक मर्तबा ये कॉस लेंगे और दूसरा कॉस हमारा जो होगा, दूसरा कॉस 5m जमा 3 का होगा। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, m नफी 5 ज़र्ब 5m जमा 3 बराबर 0। अब एक मर्तबा इसको 0 के इक्वल लिखिए और एक मर्तबा इसको 0 के इक्वल लिखिए, फिर उसके बाद में आपको हल करना है। किस तरह लिखेंगे आप, m नफी 5 बराबर 0 या 5m जमा 3 बराबर 0। कितना होगा, ये नफी में ये साइड आएगा जमा में हो जाएगा, m बराबर 5, यहां से हमें एक जजर मालूम हो गया, या 5m ये जमा में है, ये साइड आएगा नफी में हो जाएगा, नफी 3। अब ये 5 जो ज़रबों में बराबर की दूसरी जानिब जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो यहां होगा m बराबर नफी 3/5। हमें मुरब्बी मसावत का दूसरा जज़र भी मालूम हो गया। अब हमें जुमला लिखना है। जुमला आप लिखेंगे, दी हुई मुरब्बी मसावत के जज़र क्या है, नफी 3/5 और 5 है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करना है। मसावत नंबर 2 हमको दी हुई है। सवाल नंबर 2 है आपके पास, 2x² नफी 2x जमा 1/2 बराबर 0। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये चेक करेंगे कि दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में है या नहीं है। तो मसावत को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि दी हुई मसावत मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको हल करेंगे। किस तरह करेंगे, तो ये देखिए, ये जो a है 2 और 1/2, ये दोनों की ज़र्ब होंगी। तो ज़र्ब किस तरीके से होंगी, ये होगा 2 ज़र्ब 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और जवाब हमारे पास में 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नफी 2x है, तो हमें नफी 2 के लिए ऐसे 2 आदत का इंतखाब करना है जिसकी जमा नफी करने पे नफी 2 हासिल हो और ज़र्ब करने पे हमें 1 हासिल हो। अगर हम नफी 1 ये 2 आदत का इंतखाब करते हैं तो ये दोनों की नफी करने के बाद में अमल जमा का होगा और अलामत नफी के आएंगी, क्योंकि दोनों नफी में ये नफी 2 हो जाएगा। और अगर हम ये दोनों आदत की ज़र्ब करते हैं, नफी 1 ज़र्ब नफी 1, तो हमारा आंसर होगा 1। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम नफी 2 की जगह नफी 1 और नफी 1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नफी 1 क्योंकि ये दोनों की जमा नफी करने पे नफी 2 हासिल हो रहा है और दोनों की ज़र्ब करने पे हमें 1 हासिल हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 2x² नफी x। ठीक है, ये x जो हमारा मुतगय्यर था हम उसके जगह 1 लिखेंगे, क्योंकि हर मुतगय्यर के पास में अगर उसको हम अगर हम किसी चीज को 1 से ज़र्ब करते हैं तो उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां भी इसी तरह से कर रहे हैं, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लेंगे नफी x जमा 1/2 बराबर 0। अब हमें ये करना है कि एक जोड़ी हम इसकी बनाएंगे और एक जोड़ी इसकी तैयार करेंगे। तो क्या होगा, यहां से हम कॉमन निकालेंगे x का हमने कॉमन निकाला तो यहां पे 2x बच जाएगा, 1x इसका और ये 2 नफी 1। अब हम यहां से कॉमन निकालेंगे नफी 1/2, तो अंदर क्या होगा, यहां देखिए ये इक्वेशन को इस तरह से देखिए कि इसके बटे में 2 है। अगर हम 1/2 कॉमन निकालते हैं तो इसके भी बटे में 2 होना चाहिए था, लेकिन बटे में 2 नहीं है, इसलिए हम उसके ज़र्ब में 2 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x नफी 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास में 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए हम सॉल्यूशन सही निकाल रहे हैं। तो हम एक ब्रैकेट ये लेंगे और दूसरा ब्रैकेट इसका और इसका तैयार करेंगे। तो हमारा पहला ब्रैकेट होगा, पहला कोस होगा कॉस में 2x नफी 1 ज़र्ब
x नफी 1/2 बराबर 0। अब हम एक मरतबा इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और एक मरतबा इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो इस तरह से होगा cos में नफी 2x बराबर 0 या x नफी 1/2 बराबर 0। अब हल कीजिए इसको। 2x नफी 1 बराबर 0 या कितना है ये x नफी 1/2 बराबर 0। तो क्या होगा, ये नफी में ये साइड आएगा जमा में हो जाएगा 2x बराबर 1 या इसको देखिए ये भी नफी में ये साइड आएगा जमा में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक जज़र की कीमत मालूम हो गई x बराबर 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ज़र्ब में बराबर की ये जानिब आएगा तो तकसीम में हो जाएगा। तो क्या होगा, ये x बराबर 1/2। हमें यहाँ पे दोनों जज़र की कीमत यकसा मिली है। हम एक जुमला लिखेंगे जिसके ऊपर आपको बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स भी होता है। वो जुमला ये है, दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र 1/2 और 1/2 है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये एक जुमला लिखेंगे। जुमला ये होगा आपका, दोनों जज़रों की कीमत यकसा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6x नफी 2/x बराबर 1। आप इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं? पहले तो आपको यह करना है कि दी हुई मसावात को मुरब्बई मसावात की आम सूरत में कन्वर्ट करना है और आम सूरत में कन्वर्ट करने के बाद में उसे अज्जाए ज़रबी से हल करना है। तो आप ये करेंगे, आम सूरत ये है मुरब्बई मसावात की ax² जमा bx जमा c बराबर 0। अब आप ये मसावात को मियारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप मसावात को x से ज़र्ब कर देते हैं तो आपका ये x कैंसिल हो जाएगा और ये x की कुव्वत 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो मुरब्बी मसावात की कंडीशन होती है कि सबसे बड़ी कुव्वत 2 होनी चाहिए, तो वो कंडीशन भी हम फुलफिल कर लेंगे। मसावात को x से ज़र्ब करने पर क्या होगा आपका, फिर ये 6x² हो जाएगा, नफी ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक x ज़र्ब में और एक x तकसीम में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 बराबर और एक ज़र्ब x बराबर x। अब हम ये करेंगे कि ये x² ये जमा में ये साइड आएगा तो नफी में हो जाएगा, नफी x नफी 2 बराबर 0। ये हमारी मियारी सूरत में कन्वर्ट हो गई। अब हमें ये करना है कि ये जो 6 हैं और नफी 2 है, ये दोनों की ज़र्ब करना है। तो ये दोनों की ज़र्ब कितनी होगी, 6 ज़र्ब नफी 2, तो आपका जवाब होगा नफी 12। ठीक है, नफी 12 आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे नफी x है, x का ज़रीब क्या है, x का ज़रीब है नफी 1। ठीक है, x का ज़रीब नफी 1 है। अब हमें ये करना है कि हमें कोई ऐसा आदत देखना है कि जिसकी जमा नफी करने पे हमें नफी 1 हासिल हो और ज़र्ब करने पे हमें क्या हासिल हो, नफी 12 हासिल हो। तो हम ये करेंगे, अगर हम 2 आदत का इंतखाब करते हैं, एक नफी 4 का इंतखाब करते हैं और जमा 3 का इंतखाब करते हैं, तो इसका जवाब नफी 1 होगा। और अगर हम ये दोनों की ज़र्ब करते हैं, नफी 4 ज़र्ब 3, तो इसका जवाब नफी 12 होगा। यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम नफी 1 की जगह पे नफी 4 और जमा 3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 2 आदत कौन से है, वो 2 आदत है नफी 4 और ये जमा के 3। लिखिए फिर यहां पर 6x² नफी 4x जमा 3x नफी 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम एक जोड़ी इसकी तैयार करेंगे और दूसरी जोड़ी इसकी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कॉमन क्या निकालेंगे, हम कॉमन यहां से निकालेंगे, 2 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकालिए, तो अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकाले हमने
3x हो जाएगा ये नफी 2। ठीक है, इस तरह से होगा। अब हम यहां से कॉमन निकालते हैं नफी 2। ठीक है, हम यहां से कॉमन निकालेंगे नफी 2, नहीं नफी 2 नहीं निकालेंगे, हम जमा के 1 निकालेंगे। ठीक है, हम यहां से कॉमन निकालेंगे जमा 1, क्योंकि अगर हम 1 से मसावत को ज़र्ब करते हैं तो मसावत में कोई फर्क नहीं होगा। 3x नफी 2 बराबर 0। ठीक है, यहां पे x लिखे हमने, 2x को कॉमन निकाला यहां से। अब हम ये ब्रैकेट को देखिए, एक ब्रैकेट ये और दूसरा ब्रैकेट ये, दोनों मसावी आ गए, यकसा आ गए, यानी हम सोल्यूशन जो निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं। तो हम एक ब्रैकेट ये लेंगे और दूसरा ब्रैकेट 2x जमा 1 लेंगे। ठीक है, पहला ब्रैकेट है हमारा 3x नफी 2 ज़र्ब 2x जमा 1 बराबर 0। अब एक मरतबा इसको 0 के बराबर लिखिए और एक मरतबा इसको 0 के इक्वल लिखिए, तो क्या होगा, ये इस तरह से होगा 3x नफी 2 बराबर 0 या 2x जमा 1 बराबर 0। ओपन कीजिए ब्रैकेट को, 3x नफी 2 बराबर 0 या 2x जमा 1 बराबर 0। ये नफी में, ये साइड आएगा जमा में हो जाएगा। 3x बराबर 2 या ये यहाँ क्या होगा 2x, ये जमा में है, ये साइड आएगा नफी में हो जाएगा, बराबर नफी 1। अब यहाँ देखिए 3 ज़र्ब में बराबर की दूसरी यानी जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा, x बराबर 2/3 या ये भी ज़र्ब में, ये साइड आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, x बराबर नफी 1/2। तो हमें ये कीमतें मालूम हो गई। एक जजर है हमारा x बराबर 2/3 और दूसरा जजर है हमारा नफी 1/2। आपको फिर जुमला लिखना है, जुमला आप इस तरह लिखेंगे, दी हुई मुरब्बई मसावात के जजर नफी 1/2 और 2/3 है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे इस तरह से आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 2m कॉस में m नफी 24 बराबर 50, यह आपका होमवर्क होगा और आपको हमें इसका सोल्यूशन निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है कि जजरों की कीमत क्या आई है। फिर हम आपके कमेंट्स देखने के बाद में इंशाल्लाह ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको इसको सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम हॉल में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है 25m² बराबर 9। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको मियारी सूरत में कन्वर्ट कीजिए। मियारी सूरत है आपके पास में ax² जमा bx जमा c बराबर 0। यहाँ लिखिए 25m² नफी 9 बराबर 0। यहाँ पे bx जो है, ये b की कीमत यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो जाएगा और हम 0 को जमा या नफी के लिए नहीं लिखते। ये मसावत आपके पास में है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ देखिए 25m² नफी 9 का जजरुल मुरब्बा क्या होता है, 9 का जजरुल मुरब्बा 3 होता है, तो हम इसको ये सूरत में लिख सकते हैं। फिर आपने एक ज़ाब्ता पढ़ा होगा अलजेब्रा के अंदर के कॉस में a² नफी b², तो इसका एक्सपांशन इस तरह से होता है, एक मरतबा हम जमा में लिखते हैं a जमा b ज़र्ब a नफी b। ठीक है, तो हम यही ज़ाब्ता इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये होगा ये होगा, इस तरीके से होगा 5m cos² नफी 3² बराबर 0। कॉस में इसको ले लीजिए, एक मरतबा जमा में लिखिए, एक मरतबा नफी में लिखिए। सॉरी, ये 5 है, यहाँ गलती से ये 2 लिखा गया। 5, एक मरतबा उसको जमा में लिखिए, एक मरतबा नफी में लिखिए। कॉस में 5m नफी कितना है 3 ज़र्ब 5m जमा 3 बराबर ये 0। ठीक है, तब इसको आप एक्सपांड कीजिए और ये हो जाएगा 5m नफी 3 बराबर 0
या 5m जमा 3 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 5m नफी 3 बराबर 0 या 5m जमा 3 बराबर 0। ये नफी में ये यानी ये साइड आएगा तो जमा में हो जाएगा, 5m बराबर 3 या 5m ये जमा में इधर आएगा नफी में हो जाएगा बराबर नफी 3। ये 5 ज़र्ब में नीचे आएगा तकसीम में हो जाएगा, 5m m इक्वल टू 3/5 या हमारे ये जजर मालूम हो गया। दूसरा होगा m बराबर नफी 3/5, ये हमारे दोनों जजर मालूम हो गए। अब आपको एक जुमला लिखना है। जुमला आप इस तरीके से लिखेंगे, दी हुई मुरब्बई मसावात के जजर नफी 3/5 और 3/5 है। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन को हल करना है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7m² बराबर 21m। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको मुरब्बई मसावात में कन्वर्ट करेंगे और मुरब्बई मतलब इसको आप मुरब्बई मसावात की म्यारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद में आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। आपको इसका भी आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि दी हुई मुरब्बई मसावात के जजर क्या आ रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स देखने के बाद में आपको इसका सही आंसर जो होगा वो पीडीएफ फॉर्म में आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे सवालात हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवालात हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए और जो डाउट आपको है, जो कंफ्यूजन आपके हैं, वो कंफ्यूजन और डाउट को दूर किया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह रहम करे। तौबा तौबा तौबा।